पश्चाताप करो अपने पापों से, पश्चाताप करो एवं मन फिराओ। जो इंसान के, जो मनुष्य के दिन प्रतिदिन की जो पाप होते हैं, दिनचर्या होती है पापों की, ईश्वर हम सबको बोलते हैं मन फिरा लो। जो पाप करते हो, जो पापाचरण करते हो उनको मत करो। और ईश्वर आगे कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है, और दास हमेशा बाहर रहता है, घर में केवल पुत्र रहता है। अब हमें सोचना है हम दास हैं या पुत्र। तो मैं समझता हूँ हम सबका जवाब है हम पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, हम दास नहीं हैं, हम पाप के दास नहीं हैं। प्रिय ईश्वरीय प्रजा, आज मैं आपके सामने कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट रखता हूं। कृपया करके उन पे आप मनन चिंतन करें और इतना मनन चिंतन करें जो इस मेरी बातों को सुनकर, इस वीडियो को देखकर आप में बदलाव आ जाए, अपने जीवन में इतना बदलाव आ जाए जो आपका पड़ोसी ये सोचने को मजबूर हो जाए कल तक तो यह कैसा था, देखो पता नहीं इसको ज्ञान कहाँ से मिला, कितना अच्छा ईश्वर भक्त हो गया, कितना धर्मी पुरुष हो गया है, कितना सम्मानीय हो गया है, अपने आप को कितना इम्प्रूवमेंट कर लिया है। ये समाज के लोग, हमारे पड़ोसी लोग सब बोलने चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, हमने सब देखा है कि संसार में जो इंसान की आज गति हो रही है, जो दिशा और जो दशा हो रही है, वो कैसी हो रही है हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम दिन प्रतिदिन पाप करते रहते हैं, मनुष्य दिन प्रतिदिन पाप करता रहता है, और जब हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास हैं, गुलाम हैं, हम उन चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आज मैं आपके सामने ये बोलना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, जब इंसान इस धरती से चला जाता है, देखा होगा अक्सर कोई बीमारी से पीड़ित होकर धरती से चला गया, किसी का रास्ते में चलते चलते मोटरसाइकिल गिर पड़ी, कार में गिर पड़ा, एक्सरसाइज करते गिर पड़ा, तैरते हुए गिर पड़ा, छत से गिर पड़ा। अनेक इन कहानियों के द्वारा, घटनाओं के द्वारा हमें पता चलता है कि इंसान इस धरती से जा चुका है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, अक्सर आपने और ये भी देखा होगा कि कोई भी मनुष्य इस धरती से चला जाता तो देखा, अरे वो तो बहुत अच्छा था, पता नहीं उसको क्या हो गया, कल तक तो सही देखा था हमने, आज पता नहीं उसको क्या हो गया। और ये भी कहते हैं कि उसकी उम्र तो इतनी लिखी थी, ईश्वर को प्यारा हो गया। और इसके साथ साथ देखा होगा हमारे शरीर में जो हमारे शरीर के अंग हैं, जैसे किडनी है, फेफड़े है, लीवर है, हृदय है, और बहुत सारे शरीर के अंग हैं, आंतरिक अंग हैं। इनमें समय रहते कोई न कोई खराबी आ जाती है, हमारी बुरी आदतों के द्वारा या हमारी गलत चाल चलन के द्वारा, या हमें पौष्टिक आहार न मिलने के द्वारा, तो हमारे शरीरों पर, हमारे शरीर के अंग पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उसकी वजह से हमारे शरीर के अंग बहुत विचलित हो जाते हैं। जब देखा होगा, किसी को सुना होगा मल्टी ऑर्गन फेलियर्स हो गया, वो आदमी चला गया, या किसी किडनी खराब हो गई, या किसी का दिल खराब हो गया, या किसी के फेफड़े खराब हो गए, इन्फेक्शन हो गया, या किसी का लीवर खराब हो गया। तो शरीर के किसी अंग ने काम करना बंद कर दिया तो भी ईश्वर को प्यारा हो गया। जी हाँ मेरे भाइयों, मैं भी आपसे सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ।
लेकिन इसके इतर मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, जैसे अभी शुरुआत में हमने सुना, पश्चाताप करो अपने पापों से। अक्सर लोगों का होता है कि हम पाप करते क्या, हम तो पाप कुछ नहीं करते, और जो कोई मनुष्य कल तक तो सही था, आज ईश्वर ने ले लिया, लेकिन वो तो पाप नहीं करता था। इंसान के बहुत गुप्त पाप होते हैं। उदाहरण के लिए आप मुझे देख रहे हैं, आपको तो मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँगा, लेकिन मेरे जो व्यक्तिगत पाप हैं मैं ही जानता हूँ, जो मेरे अंदर के पाप हैं मैं ही जानता हूँ, और या मैं जानता हूँ और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जानता है। मेरे अलावा और ईश्वर के अलावा मेरे पापों को कोई नहीं जानता। इसी तरह से हर इंसान को अपने अपने पाप पता है। यदि हम अपने पापों से मन फिराएंगे, जो भी हम दिन प्रतिदिन अपने दैनिक रूप से पाप करते हैं उनसे मन फिराएंगे, तो शैतान की कोई भी शक्तियां हमारे जीवन को, हमारे शरीर को नष्ट नहीं कर सकती। ये भी आपने देखा होगा कि समाज में चोरियां होती हैं, चोरियां ईश्वर नहीं करता, कोई जंगली जीव जंतु नहीं करता, पशु पक्षी नहीं करते, इंसान ही चोरी करता है। चोरी, डकैती, लंपटता, व्यभिचार, रंगरलियां, ईर्ष्या, जलन, कपट, दूसरे को नीचे गिराना, दूसरे की बदनामी करना, क्या ये पाप की श्रेणी में नहीं आते? चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी हट्टा कट्टा हो, कितना भी स्वस्थ हो, यदि वो सोचता है अरे मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो बहुत ही 100% स्वस्थ हूँ, ये तो सब होता है। ईर्ष्या, जलन, कपट, इसमें कोई फर्क नहीं है, सब करते हैं ये। यदि आपकी ऐसी सोच है तो आप ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की प्रज्ञा से, ईश्वर के नियम से बहुत बहुत दूर हैं। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जो कोई भी परस्त्री का मन करता है, व्यभिचार करता है, व्यभिचार को ईश्वर ने सबसे बड़ा पाप माना है, क्योंकि ईश्वर ने बोला है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। ईश्वर ने बोला मैं पवित्र हूं, ऐसा ही तुम भी पवित्र बनो, और इंसान को मैंने अपने समान बनाया है। जब ईश्वर पवित्र है और ईश्वर ने हमें बनाया है, और वही पवित्र ईश्वर हमारे अंदर चाहता है, और ईश्वर ने यह भी कहा है कि इंसान का जीवन एक मंदिर है। जब ईश्वर का मंदिर होता है तो उसको हम कभी गंदा नहीं करते। ये जो शरीर है ना, हमने अपने आप नहीं लिया। ये जो हमारा फिजिकल स्टेटस है, हमने अपने आप नहीं लिया। उस खुदा बाप ने, पिता परमेश्वर ने हमको इस धरती पर भेजा एक अच्छे काम करने के लिए, एक नेक काम करने के लिए। बावजूद इसके यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के जो नियम है, जो कायदे कानून के अनुसार अपना जीवन न बिताएं और शैतान के चंगल में फंस जाएं, शैतान की बातों में आ जाएं, तो ईश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होता। ना कभी हुआ है, ना हो रहा है, और ना कभी होगा। इस बात को आप गांठ बांध लें, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, हम सब बहुत ही जल्दी दोष लगा देते हैं। कहते हैं उसकी तो, जब कोई भी इंसान धरती से चला गया, उसकी तो इतनी उम्र लिखी थी। जैसे मैंने पहले वीडियो में बनाया, जो पहला इंसान, पहला मनुष्य 930 साल जिया। जब ईश्वर ने पहले मनुष्य के अंगों को 1000 साल तक सुरक्षित रखने के लिए बनाया, तो क्या हमारा शरीर ऐसे ही खराब हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन हमारे कुकर्म ही हमको परीक्षा में डालते हैं, हमको शैतानी फंदे में
फंसा जाते हैं, हम फंस जाते हैं, शैतान के चुंगल में फंस जाते हैं। क्योंकि देखा होगा अक्सर लोगों को दूसरों की बुराई करना, ईर्ष्या करना, जलन कपट करना। अरे मुझे बताओ, ये सारी चीजें का क्या ईश्वर के नियम है? ईश्वर के नियम नहीं है, शैतान के नियम है। शैतान मनुष्य के अंदर अपना प्रवेश करता है और शैतान नहीं चाहता इंसान कोई खुश रहे। शैतान की इच्छा होती है इंसान कल नहीं वो आज मर जाए, नष्ट हो जाए, पूरा परिवार नष्ट हो जाए। इस शैतान का कार्य है इंसान को परेशान करना, नष्ट करना और इस धरती से उसको नामो नशा मिटा देना। लेकिन ईश्वर का कार्य है बचाना, गंदी आदतों से, बुराइयों से, चुगली से, परस्त्री गमन से, झूठी गवाही से, सबसे ईश्वर बचाता है। लेकिन इंसान शैतान के फंदे में फंसकर कष्ट भोगता है और उसे बहुत ही कष्ट होते हैं। उदाहरण के कोई लड़की जा रही है या कोई बहन जा रही है, उसके बारे में इंसान को गलत ख्याल आते हैं। जब वो गलत ख्याल आते हैं तो वो सोचता है उसके बारे में वो योजनाएं बनाने लगता है। जब योजना बना के ये अपने उस मंसूबे में कामयाब हो जाता है तो इंसान अपने शरीर को गंदा कर देता है और व्यभिचार के द्वारा। तो ईश्वर का मंदिर गंदा हो गया। अपने लालच के लिए लोग हत्याएं कर देते हैं। जब इंसान की हत्या कर दी, क्या ये पाप नहीं? आप अभी अपनी उंगली काटो या मैं काटूं, कितना दर्द होगा जब इंसान को मारता है, हत्या करता है। क्या ये बच्चों का खेल है? क्या ये खिलौना है? क्या दर्द नहीं होता? जब हम अपनी उंगली काटने से हमें दर्द होता है, जब इंसान उसको मार देता उसको दर्द नहीं होता? होता है। पुकार जाते ईश्वर के पास। जब कोई भी कृत्य इंसान ऐसा करता है उसकी कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, दुख संकटों हमेशा पड़ी रहती हैं, बीमारियां लग जाती हैं और आर्थिक रूप से हमेशा कमजोर होता है। तो क्या कोई चाहेगा इस तरह से आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो, आने वाली पीढ़ियां बीमारी लग जाएं? कोई नहीं चाहेगा। सब चाहते सुख, शांति, प्रेम का जीवन, ईश्वर का जीवन। इसलिए तो बोलते हैं ईश्वर तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आने का क्या मतलब है? ईश्वर के यहाँ, ईश्वर के स्वर्ग राज्य में ये सारी चीजें नहीं है। शैतान के काम नहीं है। चोरी, डकैती, लंपटता, झूठ, लौंडेपन, व्यभिचार, ये सब कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं ईश्वर तेरा राज्य आए इस धरती पर। और यदि हमारे भक्तों के दिल में यदि है कि ईश्वर का राज्य आए तो जरूर आएगा, लेकिन हमको अपने पापों की तरफ झांकने की जरूरत है। यदि हम लोग अपने पापों की तरफ झांकेंगे तो ईश्वर का राज्य जरूर इस संसार में आएगा, इस धरती पर आएगा। ईश्वर ऐसा वायदा करते हैं। एक नबी हुए हैं, नबी एजेकियल। नबी एजेकियल के द्वारा प्रभु ईश्वर ने बोला कि जब कोई इंसान इस धरती से चला जाता, नष्ट हो जाता है, मर जाता है अपने पापों से, तो ईश्वर भी उससे खुश नहीं रहता। ईश्वर को भी दुख होता है कि मैंने इस इंसान को इस धरती पर लाया, वो दुख भोग रहा है। ईश्वर तो यही कहते हैं, पापी अपना पाप का मार्ग छोड़ दें, मेरे पास लौट आए। यदि जाने अनजाने में किसने कितनी भी गलती की है, ईश्वर उसे माफ कर देंगे। एक बार देखो तो सही। आप ये मत सोचो मेरे पाप तो इतने ब्लंडर हो गए, मैं तो कई सालों से पाप करता आ रहा हूं, पता नहीं ईश्वर माफ करेगा नहीं करेगा। जरूर करेगा। अपने पाप को मार्ग छोड़ दें, ईश्वर के सामने सारे पापों को उड़ेल दें और जो पाप किए हैं उन पापों को न दोहराए। ईश्वर खुश होगा। और ईश्वर वायदा करते हैं, मैं कभी भी इंसान के पापों को याद नहीं रखूंगा, क्योंकि उसने अपने पाप स्वीकार कर लिए, पापों को छोड़ दिया है और वो एक अच्छा मेरा भक्त, मेरी प्रजा, मेरी बेटी, मेरा बेटा बन गया है। मैं उससे अत्यंत प्रसन्न हूं।
पुराने जमाने की बात है, प्राचीन काल में जब ईश्वर रास्ते से जा रहे थे तो वहां एक जकेयुस नाम का एक व्यक्ति था जो चुंगी लेता था, लोगों से कर वसूलता था, दूना लेता था, चौगुना लेता था। जब उस व्यक्ति ने सोचा, जकेयुस ने, कि ईश्वर आ रहे हैं, नाटे कद का था, तो वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। जब गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, ईश्वर ने देखा उसको, तो जकेयुस आ जाओ, मुझे तुम्हारे यहाँ आज खाना खाना है और तुम्हारे यहाँ मुझे ठहरना भी है। जकेयुस गूलर के पेड़ से नीचे उतरे, ईश्वर उनके घर गए, खाना खाया। जब जकेयुस ने ईश्वर से वायदा किया, हे प्रभु मुझे माफ करना, मैंने जिन लोगों से गलत पैसा लिया है उनको मैं चौगुना लौटा दूंगा। देखो, वहां वायदा किया था जकेयुस ने, मैं चौगुना लौटा दूंगा, और जहां जहां बेईमानी की है उनको सबका दे दूंगा। तो ईश्वर ने बोला, आज उस घर में, जकेयुस के घर में मुक्ति आई है, उद्धार आया है। आज से यह बेटा ईश्वर का बेटा बन गया है। तो ये कहानी हमको यही सीख देती, यही सिखाती है, जाने अनजाने पाप होते हैं, उन पापों को छोड़ दे हम, और जिससे कि ईश्वर हम पर प्रसन्न रह सके। उदाहरण के लिए, यदि कोई पाप करता है मनुष्य, वो शादीशुदा है और वो पापों से बाहर नहीं आ पा रहा, जब पाप का घड़ा इतना भर जाता है, पाप का घड़ा पूरा तो फूट जाता है। कहने का मतलब यह है, वो इंसान इस धरती से नष्ट हो जाता है। ईश्वर मौका देता है कि इंसान जो पाप कर रहा है, अभी पाप क्षमा कर लो, माफी मांग लो इस धरती पे। जब इंसान का जीवन इस धरती से समाप्त हो जाएगा और जब ईश्वर की वहां किताब खुलेगी, वहां कोई माफी नहीं है। केवल एक बाई एक, ईयर बाई ईयर, सब तुमने ये किया, उस समय किया, ये कि सब ईश्वर द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे। जब इंसान धरती पर रहता है तो समय रहते पापों को सुधार लो, ईश्वर से पश्चाताप कर लो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। जब ईश्वर के सामने हम सरेंडर कर देते हैं तो ईश्वर खुश होते हैं। जब हमने सरेंडर कर दिया तो क्या होगा, मैं बचा, मेरा परिवार बचा, मेरे बच्चे बचे, मेरी पत्नी बची, मेरे माँ बाप बचे, मेरे भाई बहन बने। देखो, पश्चाताप में कितनी शक्ति है, पाप क्षमा में कितनी शक्ति है। हमने पाप क्षमा कर लिए ईश्वर के सामने, और जो पाप किए हैं उनको हम नहीं दोहराएंगे। और इसके बाद क्या, ईश्वर के हम प्रिय बन गए। मैं बचा, मेरी पत्नी बची, मेरे बच्चे बचे, मेरे भाई बहन बचे, मेरी माँ बाप बचे, और सारा मेरा घराना बच गया, और आने वाली पीढ़ियां भी बच जाएंगी। ऐसा ईश्वर वायदा करता है। वो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अजीज बंधुओं, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हम सबको अपने सब पाप पता है, पाप कृपया करके आज ही अपने पापों से छोड़ दे, जिससे कि भविष्य की आने वाली कोई भी घटना, कोई भी कुचक्र हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर हावी ना हो पाए। ये सारी प्रार्थनाएं मैं आपके लिए करता हूँ। ईश्वर आपको आशीष दे और आपके सब पापों से माफ करके ईश्वर की आप सच्चे पुत्र बन जाएं।